एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हमें पता है, किसी भी टेंस की स्टडी करने के लिए हमें उस टेंस की तीन बातों का पता होना बहुत जरूरी है, और वो है उस टेंस की पहचान, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उस टेंस की मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले पहचान, जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है आदि शब्द आए और उस सेंटेंस में समय भी दिया गया हो, तब वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का यूज करते हैं। आई के साथ भी हैव बीन का ही यूज किया जाता है। मेन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में कोई कार्य शुरू तो पास्ट में हुआ हो, लेकिन वह प्रेजेंट में भी चल रहा हो, और जब वह कार्य शुरू हुआ था उसके शुरू होने का समय भी दिया गया हो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे यदि वर्ष को ही ले लीजिए, जैसे किसी सेंटेंस में ये दिया हुआ है कि 1995 से, सन 2000 से, 2005 से, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और यदि दिया हुआ है कि 2 वर्षों से, कई वर्षों से, 10 वर्षों से, शताब्दियों से, तब हम फॉर का यूज करेंगे। फिर महीनों को लेते हैं। यदि दिया हुआ है जून से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर दिया हुआ है 2 महीनों से, कई महीनों से, तब फॉर का यूज करेंगे। अब डे को ले लेते हैं। यदि दिया हुआ है कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और यदि दिया हुआ है 1 हफ्ते से, 2 हफ्तों से, कई दिनों से, तब हम फॉर का यूज करेंगे। फिर टाइम को ले लेते हैं, जैसे 4 बजे से, 2 बजे से, यानी कि एक निश्चित टाइम, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर दिया हुआ है 2 घंटे से, बहुत देर से, काफी देर से, तब हम फॉर का यूज करेंगे। अब लेते हैं सुबह, शाम, दोपहर, कल, रात, बचपन और लास्ट। अगर ये आए तब इनसे पूर्व हम सिंस का यूज करते हैं। और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो यदि कोई भी समय बताने वाला वर्ड जो हमें समय बता रहा है, यदि उसमें एस जुड़ सके और उसका अर्थ सही निकलता है, तब हम फॉर का यूज करते हैं। और अगर उसमें एस नहीं जुड़ सकता, तब हम सिंस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे 1995 को ही ले लीजिए, इसमें हम एस नहीं जोड़ सकते, इसलिए सिंस का यूज होगा। अब 2 वर्षों से 2 इयर्स, ईयर में हम एस जोड़ सकते हैं, इसलिए फॉर का यूज होगा। यानी कि जिस टाइम बताने वाले वर्ड के बाद में हम एस जोड़ सके, तब फॉर का यूज करते हैं। और अगर एस नहीं जोड़ सकते, तब सिंस का यूज करते हैं। जैसे जून में भी हम एस नहीं जोड़ सकते, मॉर्निंग में एस नहीं जोड़ सकते, 4 o'clock में हम एस नहीं जोड़ सकते, 2 hours एस जोड़ सकते हैं, 2 weeks एस जोड़ सकते हैं, 2 months एस जोड़ सकते हैं। तो ये आपको एक आसान तरीका है सिंस फॉर को याद रखने का, कि यदि किसी टाइम बताने वाले वर्ड में हम एस जोड़ सके तब फॉर का यूज करते हैं, और अगर नहीं जोड़ सके तब
सिंस का यूज करते हैं। अदरवाइज सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए। वो टेबल मैंने आपको बना दी है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद नोट और उसके बाद बीन लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और अगर नोट दिया हुआ है तो नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव, सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड को लाते हैं जो कि WH से शुरू होता है, उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ब्रैकेट में नोट मीन्स यानी कि अगर नोट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, आई हैव बीन प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जुड़ेगा और फिर क्रिकेट 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि अनिश्चित समय है, फॉर का यूज होगा फॉर 2 आवर्स। और जो एक रूल मैंने आपको बताया था कि टाइम वाले यदि वर्ड में एस जुड़ जाए, देखो आर में एस जुड़ा हुआ है आर्स, तब हम फॉर का यूज करेंगे। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज नॉट बीन, ही के साथ हैज बीन का यूज होगा और नोट हैज और बीन के बीच में आएगा। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर समय सुबह है और मॉर्निंग में हम एस नहीं जोड़ सकते, इसलिए सिंस का यूज होगा, यानी कि ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम पिछले 2 दिनों से अखबार पढ़ रहे हो? तो क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगी और हमारा सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। तो हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट 2 डेज। वैसे अगर हमारे पास केवल 2 डेज होता तब हम फॉर का यूज करते, बट 2 डेज से पहले लास्ट लगा हुआ है और लास्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वह जून से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? तो वाई पहले क्यों की आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट ही और उसके बाद नॉट और फिर बीन। कमिंग हियर सिंस जून, वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जून। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So thank you for watching video. Thanks a lot.